काउंसलर एंड टीचर, क्या फ़र्क होता है दोनों में, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो स्पेशली मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इसको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पे देखना ज़रूरी है आपके लिए। पहले तो मैं एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि हमारे शहर जम्मू में पिछले कुछ दिनों से आई डोंट नो हिमाचल या दिल्ली या महाराष्ट्र कहाँ से कुछ एजेंसीज़ आ रही हैं। वो लोग साथ में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। पीछे उन्होंने किए भी हैं और आगे भी शायद उनके प्लान्स हैं ऑर्गेनाइज़ करने के। एंड उसमें वो लोग कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को साथ में एज पार्टिसिपेंट लेकर आते हैं। वो एजुकेशन फेयर का तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एंड उसमें जो ऑडियंस रहती है मेनली टीचर्स, कोचिंग सेंटर के टीचर्स और कुछ एक स्कूल्स के टीचर्स होंगे। एंड उन टीचर्स को क्या कहा जाता है, क्या लालच दिया जाता है कि आप हमारे इस इवेंट में स्टूडेंट्स लेकर आइए अपने कोचिंग सेंटर से या अपनी रेफरेंस से कुछ भी, एंड आपको हर एक स्टूडेंट के रेफरेंस पर कुछ पैसे दिए जाएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट क्या उस इवेंट में विजिट करने के लिए टीचर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि वो लोग अपने साथ 5, 10, 20, 50, 100 जितने भी स्टूडेंट्स ला सकते हैं वो साथ में लेकर आएँ। एंड वो बच्चे वहाँ पे उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग लेंगे, उन्हीं कॉलेजेस में काउंसलिंग लेंगे एडमिशन के रिलेटेड, जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड जो बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, तो उसके बदले में उन टीचर्स को, जिन्होंने उन बच्चों को लाया था, उन टीचर्स को कमीशन दी जाएगी। प्लीज़ यू नीड टू नोट डाउन दिस वर्ड, कमीशन दी जाएगी बच्चों की एडमिशन करवाने के लिए। ये रोल प्ले कर रहे हैं आजकल के टीचर्स। वन साइडेड एंड जजमेंट कि एजुकेशन इज़ नॉट अ कमोडिटी। एक कोर्ट ने एक बार एक जजमेंट दी है, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, कि एजुकेशन जो है वो एक कमोडिटी नहीं है। बट आई थिंक कि आज की डेट में कॉलेजेस, स्कूल्स, टीचर्स ने इसको एक कमोडिटी बना लिया है, एक ट्रेड बना लिया है कि बच्चा दिया और कमीशन ले लिया। यहीं दूसरी ओर मैं बात करूंगा काउंसलर की। लाइक आई एम ऑल्सो ए काउंसलर। बहुत सारी फ्रेटर्निटी है जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे काउंसलर्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड बच्चों को गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज अवेलेबल, एंड उनका करियर प्रोस्पेक्ट क्या रहता है, बच्चा कौन सा कोर्स करके कौन सी फील्ड में जॉब्स कर सकता है, कौन सी फील्ड में काम कर सकता है, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो और वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोर्स को डिसाइड करता है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करने का मतलब ये है कि अगर उसका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो एक्सेल करेगा, अदरवाइज तो लक तो मैटर करता ही है कि उसकी डेस्टिनी क्या लिखी है, क्या नहीं लिखी है। बट काउंसलर का रोल रहता है कि उसको हर एक कोर्स के बारे में जानकारी दे, उसका करियर प्रोस्पेक्ट बताए और उसके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। पहली तो प्रायोरिटी हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहती है, दूसरी प्रायोरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एवरीबडी नोज कि एक वो होता है, एक कंपटीशन लेवल होता है, उसमें बच्चों को compete करना है, मेरिट वाइज लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो बच्चा अगर compete करेगा तो उसमें सीट सिक्योर कर सकता है। इन केस बच्चे अगर compete नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली उनको फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज ही ऑप्ट करना पड़ता है। तो काउंसलर का ये रोल रहता है कि वो आपको A to Z जो भी कोर्स ऑप्शंस रहते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, उसके स्कोर के अकॉर्डिंगली, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली उसको कौन सा कोर्स सूट करेगा, कौन सा कॉलेज सूट करेगा, उसको कहाँ पे एडमिशन हो सकता है इजीली। प्रायोरिटी इज़ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ऑब्वियसली बच्चे CUET क्लियर करते हैं तो सबकी प्रेफरेंस रहती है कि हम DU में एडमिशन लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। उसमें तो कोई पैसा ले नहीं सकता, कोई पैसा दे नहीं सकता, तो स्ट्रेट अवे काउंसलर का तो पैसा लेने वाला तो सीन ही नहीं बनता इसमें। बट ये जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं इसमें टोटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और टीचर्स, अच्छे कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स आ रहे हैं। वो कोचिंग सेंटर्स जो लाखों के हिसाब से फीस लेते हैं बच्चे से, जो 11th या 12th स्टैंडर्ड में उनके पास एडमिशन लेता है फॉर कोचिंग, और वो कोचिंग सेंटर किस चीज़ की कोचिंग देते हैं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक JEE क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, CUET क्रैक करना है, उन कोचिंग सेंटर्स के लिए बच्चों की एडमिशन करते हैं, लाखों के हिसाब से फीस लेते हैं। एंड एवरीबडी नोज दैट कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए फीस होती है इस कोर्स की। तो भाई अगर 2-2 लाख रुपए फीस चार्ज करके आप लोगों ने उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आगे ही धकेलना है, तो फिर आप लोगों की कोचिंग का फ़ायदा क्या है? वो तो वैसे भी बच्चा एकेडमिकली 60%, 70%, 80% स्कोर करेगा तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। व्हाट आर यू पीपल टीचिंग एज अ टीचर? तो इट इज़ वेरी क्लियर कि टीचर के झांसे में आके एडमिशन लेगा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो कहीं ना कहीं वो बच्चा डिच होने वाला है, टीचर उसकी कमीशन खाने वाला है। नो डाउट काउंसलर्स ऑल्सो गेट इंसेंटिव्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। बट काउंसलर से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है ना, रिसेंटली अभी मैं वीडियो देख रहा था एक यूनिवर्सिटी की, उसमें
कोई यूनिवर्सिटी कोर्स रन कर रही है बीएससी नर्सिंग का, एंड उस यूनिवर्सिटी को बीएससी नर्सिंग का अप्रूवल ही नहीं है, एंड अप्रूवल कौन सा होता है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल। लाइकवाइज यूजीसी की गाइडलाइंस होती हैं, एआईसीटी की गाइडलाइंस होती हैं कोई भी यूनिवर्सिटी रन करने के लिए, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज रन करने के लिए, और वहाँ पे बच्चों का मैं बात करूँगा, कोई भी बच्चा है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि 2-3 कॉलेजेस में अपनी सीट्स रिजर्व करते हैं। मुझे कोई एक टीचर बता दे कि व्हाट इज़ द रिफंड पॉलिसी अगर बच्चा एक कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है, वो दूसरे तीसरे कॉलेज में जाना चाहता है, वो पहली फीस वापस लेना चाहता है। व्हाट इज़ द रिफंड पॉलिसी ऑफ यूजीसी, जो कॉलेजेस को बोली गई है कि आपने बच्चों को कितना रिफंड देना है और कब देना है, कब कैसे देना है, कोई एक टीचर मुझे उस बारे में बता दे। तो इन शॉर्ट, इन नटशल मेरा कहने का मतलब ये है कि टीचर्स को सिर्फ अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हाफ नॉलेज या लेस नॉलेज के साथ किसी बच्चे को प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहिए। बिकॉज प्राइवेट टीचर्स के पास टाइम नहीं है गाइडलाइंस को पढ़ने का, कोर्स अप्रूवल अथॉरिटी को देखने का कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं जो अप्रूवल्स देती हैं। उनको नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जिस यूनिवर्सिटी में वो भेज रहे हैं, बच्चों के साथ क्या कमिटमेंट है यूनिवर्सिटी की, जबकि ये इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ काउंसलर से मिल सकती है। वो बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे। तो काउंसलर्स का यही जॉब रहता है कि वो एक तो यूनिवर्सिटीज़ के अप्रूवल्स चेक करे और यूनिवर्सिटीज़ को फिजिकली विजिट करके देखे। मैक्सिमम काउंसलर्स ने मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है विजिट करके पर्सनली देखे होते हैं, जांचे होते हैं, परखे होते हैं। उनकी मैनेजमेंट के बारे में वो जानते हैं कि इनका रवैया कैसा है बच्चों को लेकर, इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्लेसमेंट्स जो ये दिखा रहे हैं वाकई में वो एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं करती हैं। तो मैं अपने जम्मू के कश्मीर के स्टूडेंट्स को यही गाइड करूंगा कि इन लोगों के झांसे में आकर गलत डिसीजन ना लें और अपना फ्यूचर ख़राब मत करें। टेक द हेल्प ऑफ करियर काउंसलर्स। रजिस्टर्ड बॉडीज़ हैं हमारे जम्मू में, कश्मीर में, ऑथराइज्ड लोग हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड लोग हैं। आप उनकी हेल्प लें, उनकी गाइडेंस लें और उन्हीं के थ्रू अपने करियर के बारे में डिसाइड करें। थैंक यू।